अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके ये क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। उसके अंदर से हम आर्टिकल पढ़ रहे थे प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स पढ़ा हमने, अमाइनो एसिड्स पढ़े, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के कुछ स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं, कुछ बेसिक लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है और प्रोटीन्स की डिफरेंट कैटेगरीज बन रही होती हैं। तो आज हम वो स्ट्रक्चरल लेवल्स देखेंगे प्रोटीन के। अब सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जितनी भी वैरायटी है, ठीक है, वो रेंज करती है। ठीक है, रेंज कहां से कहां तक करती है? फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। शुरू में सिंपलर प्रोटीन्स है और उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपलर प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो उनको सिंपलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। सिंपलर प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिनके अंदर अमाइनो एसिड की एक लीनियर स्ट्रेट चेन होगी, किसी किस्म की आप कह सकते हैं उसके अंदर कॉइलिंग नहीं होगी, कोई हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसको सिंपलर बोलेंगे। और उसके बाद सिंपलर से जब कॉम्प्लेक्स की रेंज के अंदर वो प्रोटीन्स आती है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस उन प्रोटीन्स में होती हैं। और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस किसके अंदर होती हैं? लीनियर चेन्स में। हम इसमें भी देखेंगे कि एक सिंपल सी लीनियर चेन है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आई और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आने के बाद वही जो लीनियर चेन थी वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होगी या उसकी फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर होगी। तो ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स है। अब बेसिक 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद टर्शियरी और फिर उसके बाद क्वाटरनरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कि जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये सिंपलर लेवल है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपलर लेवल है, जो सिंपलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये बनता कब है? जब अमाइनो एसिड्स की लीनियर अरेंजमेंट होती है। तो वो लीनियर अरेंजमेंट या स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर दो चीजों की नुमाइंदगी करता है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके अंदर जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर रिप्रेजेंट ये हो रहा होता है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है। तादाद, नंबर भी फिक्स होता है अमाइनो एसिड्स का, और उसके बाद अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगे हैं, उनकी तरतीब क्या है, वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी डिस्टर्ब हो, लेट्स सपोज नंबर कम या ज्यादा हो, तब भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही से नहीं बनेगा। और अगर सीक्वेंस में माइनर सा भी चेंज आएगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही से नहीं बनेगा, वो पॉलीपेप्टाइड चेन डिस्टर्ब होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो है सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, हैव स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। जैसे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, हम लोगों ने कल भी ये बात पढ़ी थी कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर होता ये है कि 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं। टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज हुए होते हैं। ये स्ट्रेट और लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। अगर हम इधर देखें तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी हैं? अब इसके अंदर जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो छोटी होती है, वो अल्फा चेन कहलाती है, और दूसरी होती है बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको बीटा चेन बोलते हैं। तो स्मॉलर अल्फा चेन में जो अमाइनो एसिड की तादाद है बच्चों वो है 21 अमाइनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। और दूसरी है बीटा लॉन्गर चेन, उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो भी लीनियर चेन के अंदर क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि उनकी सीक्वेंस भी लीनियर चेन के अंदर होती है। अब दोनों चेन्स आप देख सकते हैं, ये है आपके पास अल्फा चेन रेड कलर की जो बनी हुई है, इसमें 21 अमाइनो एसिड्स है, और ये ग्रीन कलर की जो है इसको बोलते हैं बीटा चेन, इसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हुई है।
एक चीज याद रखिएगा, एक एसेंशियल चीज है, ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि दो सल्फर के बॉन्ड्स हैं। अब क्या हो रहा है कि इस चेन को इस चेन के साथ जुड़ना भी है, ये दोनों चेन्स भी आपस में जुड़ी हुई है, तो आपस में जिस बॉन्डिंग से वो जुड़ी हुई है वो बेसिकली सल्फर बना रहा है, वो बॉन्डिंग सल्फर बना रहे हैं, दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो बेसिकली सल्फर के एलिमेंट्स हैं, तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो चेन्स को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ने कनेक्ट किया हुआ है। सो इसी तरह जैसे हमने इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर होती है, काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। डियर स्टूडेंट, अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, ये खास किस्म की प्रोटीन है, तो ये भी किससे मिलकर बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, उसमें 2 थी, इसमें 4 है। अब 4 किस तरह से होती हैं, इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। एक अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 141, तो दो में कितने हो गए, 282, ठीक है। इसी तरह बीटा चेन है, एक बीटा चेन में 146 होते हैं, तो 2 में हो गए 292। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो ये बन जाते हैं हमारे पास 574 अमाइनो एसिड, जो कि इन 2 चेन्स के अंदर अरेंज है। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस बताता है नंबर और सीक्वेंस की, वो ये है कि अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर, सीक्वेंस और टाइप्स, किसकी, अमाइनो एसिड्स की, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज डिस्टर्ब हुई, लेट्स सपोज नंबर डिस्टर्ब हो गया, सीक्वेंस या टाइप, तो वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। आगे हम इससे रिलेटेड एक डिजीज भी हो रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे है स्पेसिफिसिटी इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की जो स्पेसिफिसिटी है, खास बात है, उसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस बनती है डीएनए के अंदर, ठीक हो गया, वही जो है वो प्रोटीन की इस सीक्वेंस को या अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को अरेंज करवाने में हेल्प करती है। तो स्पेसिफिसिटी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की है वो डिटरमिन होती है किस चीज से, न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। स्टूडेंट, उसके बाद ये है एनी चेंज, अगर किसी भी किस्म का चेंज आ गया इन तीनों चीजों में, नंबर में या सीक्वेंस में या टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में, तो इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी, ठीक हो गया, और वो एबनॉर्मल प्रोटीन विल फेल टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। अब वो नॉर्मल प्रोटीन अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, जो इस प्रोटीन की फॉर्मेशन, वो स्पेसिफिक टाइप, नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से होती है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनती, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन तब बनती है जब मिस्टेक आती है अरेंजमेंट ऑफ ओनली 1 अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड उस पूरी चेन में, बीटा चेन, ये जैसे हमने बीटा चेन पढ़ा ना, एक बीटा चेन, जो दोनों बीटा चेन्स है ना, उनमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड ऐसा होता है जो कि 6 पोजीशन पे लगा होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस आता है और यही हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि अमाइनो एसिड वेलिन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब देखें, ये एक सीक्वेंस चल रही है बीटा चेन की, दोनों बीटा चेन्स में ये इशू आता है। नंबर 1 पे वेलिन, सेकंड पे हिस्टडीन, थर्ड पे ल्यूसीन, फोर्थ पे थ्रियोनिन, फिफ्थ पे प्रोलिन, 6 पे आ गया ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल चेन ये चल रही है, बट सिकल सेल में क्या होता है कि ये जो आप कह लेंगे पोजीशन नंबर 6 पे जो ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स, इस ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं एक खास किस्म का अमाइनो एसिड जिसको क्या बोलते हैं, वेलिन। सिर्फ एक 6 पोजीशन के ऊपर हल्का सा चेंज आने की वजह से ये पूरी चेन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। अगर चेन नॉर्मल चले तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल बनेगा, नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनेगा। बट अगर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किस चीज से, वेलिन से, तो ये हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगी, बल्कि वो जो है हाफ मून, आगे चांद की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है उस सेल का, उसको बोलते हैं सिकल सेल। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनी, तो अब वो ये कहता है कि हीमोग्लोबिन जब प्रॉपर नहीं बनी
तो रेड सेल जो है वो सिकल शेप हो जाते हैं, जैसे हमने इस स्ट्रक्चर में देखा। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। जब ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती तो खास किस्म की डिजीज हो जाती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। बेसिकली एनीमिया बोलते हैं लैक ऑफ ब्लड को। तो इसके अंदर लैक ऑफ ब्लड से यही मुराद है कि हीमोग्लोबिन प्रॉपर ना ही बन रही है ना ही अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है। तो ये है जी सिकल सेल एनीमिया। तो इस चीज से ये इस चीज का डिटरमिन कर सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स का नंबर, सीक्वेंस और टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स पे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।